हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना चैनल जेड वी स्टडी में। तो आज हम लेके आ गए हैं 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेके आए हैं बिहार बोर्ड के लिए। इसके लिए बिहार बोर्ड फाइनल मैट्रिक परीक्षा जो होने वाले हैं उसके लिए क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये 16 फरवरी में आने का फुल चांसेस है कि यहीं से आएगा, 100% चांसेस है, इधर से ही क्वेश्चन आएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इससे पहले हमने एमसीक्यू का मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो बना रहा था। ऑब्जेक्टिव का मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करवा रखे हैं, तो आप जाके प्लेलिस्ट पे चेक कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे भाई, कि बोल रहा है कि गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरणों का मूल याद करना है। गुणनखंड विधि द्वारा करने बोला है, तो उसी मेथड से करेंगे, ठीक है। गुणनखंड विधि द्वारा तो पहले क्वेश्चन को लिख लो, क्या लिखा हुआ है, √2 x² + 7x + 5 √2 ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसका करना है, ठीक है। ओके, तो देखो यार, गुणनखंड विधि द्वारा कैसे करते हैं कि जो पहले वाले को लास्ट वाले के साथ पहले गुणा करना होता है। तो पहला वाला क्या है, √2 गुना करना होगा कितना, 5 √2 से। तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को गुना करेंगे तो √2 × √2 √4, 4 का कितना आएगा 2, और गुना ये हो जाएगा 5, तो इक्वल टू कितना हो गया 10। तो ये आ गया। अब देखो यार, इस जो मिडल वाला होता है ना, बीच वाले को इस तरह से तोड़ो कि जोड़ या घटा करने से 7 आना चाहिए और गुना करने से 5 आना चाहिए। मैं एक बार और बोल दे रहा हूँ कि 7 को ऐसा तोड़ो, ऐसा ब्रेक करो, स्प्लिट करो कि जोड़ या घटा करने पर 7 आ जाना चाहिए और गुना करने पर वही दोनों संख्या को 10 आ जाना चाहिए। तो मैं ऐसे सोच सकता हूँ, 7 को ऐसे लिख सकता हूँ, 5 + 2 कितना हो जाएगा 7, और इसी दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा 5 × 2 10, तो हो गया ना। तो दोनों को इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे, देखो यहाँ पे √2x² प्लस इसको मैं लिख लेता हूँ 5x + 2x, और जो आगे लिखा हुआ उसको ऐसे लिख लो 5√2 = 0, है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या बोल रहा है, अब देखो मेरे भाई, अभी इन दोनों में से कॉमन लो, इन दोनों में से कुछ कॉमन आएगा और इन दोनों में से कुछ कॉमन आएगा। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आ रहा है तो x निकाल लिया, √, यहाँ क्या बचेगा √2, और यहाँ x बच जाएगा, प्लस यहाँ क्या बचा मेरे भाई 5। ओके, प्लस अब इन दोनों में से कुछ नहीं कॉमन आ रहा है तो यहाँ सिर्फ क्या आ जाएगा 1, एक कॉमन आएगा। या इससे आप क्या कर सकते हो, 2 √2 इसको, अच्छा यहाँ से √2 कॉमन आएगा, देखो कैसे, यहाँ √2 लेकर निकाल लेता हूँ कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा √2, x बच जाएगा, और यहाँ सिर्फ क्या बचेंगे 5, बराबर हो जाएगा 0। ये √2 कॉमन कैसे आएगा, जैसे देखो यहाँ क्या लिखा हुआ यहाँ 2 लिखा हुआ है, 2 ना, इस 2 को मैं तो ऐसे लिख सकता हूँ √2 × √2, 2 बार लिख लिया तो √2 कितना, √4, 4 का वैल्यू कितना होता है 2, तो बात वही है, लिखा हुआ वही है, ठीक है। चलो अगला स्टेप में, अभी इन दोनों में से किसी एक को लिख लो क्योंकि दोनों सेम है, √2x + 5, और इसको और इसको एक साथ लिख लेते हैं, x + √2 बराबर हो जाएगा 0। अब क्या करते हैं, एक बार इस वाले टर्म को 0 के बराबर कर दो, एक बार इसको 0 के बराबर कर दो, तो हो जाएगा √2x + 5 = 0, और एक बार x + √2 = 0, ये हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x का मान √2, x बराबर हो जाएगा -5, तो यहाँ से आ जाएगा क्या भाई, x का मान -5/√2, और यहाँ से क्या आएगा, x का मान -√2, ये हो गया। अब से हमसे क्या बोला था, मूल निकालने का बोला, अब ये है हमारा क्या मूल, तो एक बार क्या आ गया, मूल क्या है मेरे पास, ये हो गया -5/√2, और ये हो जाएगा -√2, यही हो जाएंगे हमारा क्या, मूल, ठीक है। यही हमारा क्या होगा मेरे भाई, मूल हो जाएगा। ओके, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। आई तो समझ आया होगा क्या करना था, मूल निकालना था, तो हमने गुणनखंड विधि द्वारा क्या निकाल लिया, इसका पूरा मूल निकालना है। ये तो इसका रफ है, ये पूरा रफ है, इसको आपको ध्यान नहीं देना है, आपको मेन है इधर वाला। ओके ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर कितना, 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि x² + 3x + p से p का मान ज्ञात करें यदि बहुपद का एक शून्यक दे रखा है 2। बहुपद का एक शून्यक दे रखा है, बहुपद का एक शून्यक क्या दे रखा है, बहुपद का एक शून्यक। अगर बहुपद का एक शून्यक दे रखा होगा, इसका मतलब क्या है भाई, बहुपद का एक शून्यक दे रखा है, डेट में से x का मान दे रखा है, एक मिनट में इसको ऐसे लिख सकता हूँ, तो ये इसका मतलब है किसका वैल्यू दे रखा है, x का मान दे रखा है 2। अगर बहुपद का एक मान दे रखा है, डेट मीन्स क्या होगा कि ये इस बहुपद को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, डेट मीन्स सेटिस्फाई करेगा। x की वैल्यू उस पर रखने पे क्या होना चाहिए, 0 होगा। अगर उसका शून्यक है तो x का मान अगर उस पर रखेंगे उस बहुपद पे, तो उसका x का वो क्या हो जाएगा, पूरा बहुपद 0 हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x² + 3x + p = 0। अब जो भी x का मान है उसको यहाँ रख लो, सॉरी 2, तो यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3, यहाँ भी 2 होगा, प्लस p = 0, ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4,
प्लस 3 दूनी 6 प्लस पी बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा, 4 और 6 10 प्लस पी बराबर 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक बार यहाँ लिख लेता हूँ, 10 प्लस पी बराबर 0। तो यहाँ से क्या होगा मेरे भाई, पी बराबर -10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पी बराबर माइनस का 10। ऑप्शन यहाँ तो ऑप्शन नहीं होगा, सॉरी माय बैड। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, पी बराबर -10। ओके ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कितना है, 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि बहुपद x-3, यहाँ लिख लेता हूँ, x-3 का होल स्क्वायर है -4 कि कितने शून्यक है। कितने शून्यक होंगे, ऑब्वियस सी बात है 2 ही शून्यक होंगे। शून्यक ज्ञात कीजिए लेकिन सूत्र से, फॉर्मूला से निकालना है। तो पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको मतलब a - b का होल स्क्वायर है, तो a² + b² -2ab, तो ये करेंगे x² प्लस b² -2, a की जगह x और b की जगह 3 और ये माइनस का 4। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। x² बराबर x² + 9 और ये कितना हो जाएगा, 6x - 4 ये होगा। ओके, तो हो जाएगा x² -6x और 9 में से 4 गया तो कितना हो गया, 5। ओके ठीक है, बराबर 0। तो यहाँ से क्या कर लो मेरे भाई, ए बी सी का मान पहले निकाल लो, है ना, सबसे बेटर होगा क्योंकि हमें फॉर्मूला से निकालना है ना। तो ए का मान कितना हो जाएगा 1, बी का मान -6 और सी का मान 5। ये तो तीनों आ गए ए बी सी का मान। ओके चलो आगे करते हैं, कंटिन्यू। तो हमें फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या शून्य का, तो x बराबर होता है -b प्लस माइनस √b² - 4ac बट्टे में 2a, यही फॉर्मूला होता है। अब इसी फॉर्मूला में क्या रखेंगे, मान को रखेंगे, जो भी होगा वो आंसर हो जाएगा, हमारा शून्य हो जाएगा। x बराबर -b की जगह कितना है, b की जगह -6, तो मैं यहाँ लिखेंगे -6 प्लस माइनस √b² मतलब -6 का स्क्वायर -4, a की जगह कितना मेरे भाई 1 और c की जगह कितना है 5, इनको रख लिया। अपॉन में कितना है 2 और a की जगह कितना है 1। तो x बराबर कितना हो गया, प्लस का 6 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस माइनस 6 जगह 36 माइनस 4 5 6 20 हो जाएगा ये, और नीचे में कितना है 2, 2 गुना 1 2, तो x बराबर हो जाएगा -6 प्लस माइनस 36 में से 20 जाएगा तो कितना हो जाएगा √16 अपॉन में 2। तो यहाँ से क्या होगा, आगे कर लूँ, देखता हूँ यहाँ हो जाए शायद। तो x बराबर क्या हो जाएगा -6 प्लस माइनस 16 का रूट कितना होता है 4 अपॉन में 2। ओके, तो x बराबर क्या हो जाएगा -6 प्लस 4 बटे 2, एक बार ये हो गया और एक बार हो जाएगा -6 -4 बटे 2, क्योंकि 2 है ना, एक बार प्लस में तो प्लस वाले को यहाँ लिख दिया, माइनस वाले को यहाँ। अब x का मान क्या क्या आएगा -6 प्लस 4, तो ये माइनस का 2 बटे 2 ये हो जाएगा। हमने सही लिखा, ये माइनस का 6 क्यों लेके चल रहा हूँ मैं, माइनस का 6 नहीं होगा ना भाई, मैं प्लस का 6 हुआ, ये प्लस का 6 है सारे जब। तो यहाँ कितना प्लस का 2 हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा। अब ये रुको 1 मिनट, आइसो ओके, यहाँ 6 4 हो जाएगा 10 बटे 2 और यहाँ पे हो जाएगा 2 बटे 2। तो x का मान कितना हो जाएगा यहाँ से 5 और ये हो जाएगा 1। तो इसका शून्य क्या हो गया, मैं यहाँ लिख लेता हूँ शून्य को, थोड़ा 1 मिनट, थोड़ा सा इसको छोटा कर लूँ मैं। कोई नहीं। तो x का मान शून्य क्या आ गया 1 आ गया, तो शून्य क्या क्या हुआ मेरे पास, यहाँ लिख लेता हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। शून्य क्या क्या है मेरे पास, शून्य 1 आ गया माइनस का 5, सॉरी 5 आ गया और 1 आ गया 2, यही हमारा, सॉरी 1 है 2 नहीं 1, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या होगा मेरे भाई, यही हमारा आंसर। वेट 1 लिख लेता हूँ ना, इसको ज़्यादा बेटर होगा। 1 आ गया, तो ये हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, शून्य निकालने बोला था फॉर्मूला से, तो हमने क्या निकाल लिया, फॉर्मूला से शून्य निकाल लिया। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना है 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसका शून्य बहुपद लिखा है, एक बहुपद रखा क्या ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसमें क्या, अगर ये एक बहुपद है तो इसका 2 शून्यक होंगे, एक अल्फा और बीटा, बिल्कुल होंगे। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि एक आप बहुपद ज्ञात कीजिए जिसका शून्यक एक बहुपद और है। अब वो बहुपद क्या है आई डोंट नो, उसका पता नहीं मुझे, एक बहुपद है ऐसा ही कुछ बनेगा, लेकिन उसका शून्यक दे रखा है क्या 1 बटे अल्फा और 1 बटे बीटा। यहाँ बोला है ना कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य बहुपद ax² प्लस bx प्लस c
के शून्यकों के व्युत्क्रम है। इसके जो शून्यक है उसके जस्ट ये वाला बहुपद इसका क्या है, उल्टा है। अगर इसका शून्यक अल्फा है तो इसका क्या हो जाएगा, 1/अल्फा व्युत्क्रम मतलब उल्टा। इसका बीटा है तो इसका 1/बीटा। तो आपको क्या रखा है, यहाँ शून्यक दे रखा है बट इसका क्या निकालना, बहुपद निकालना। क्वेश्चन आई होप समझ रहे होगे कि कहना क्या चाह रहा है। ये बहुपद भी दे रखा था, इसका शून्यक भी है, लेकिन यहाँ पे शून्यक ऑलरेडी दे रखा है, सिर्फ बहुपद का पता नहीं। तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, इसका बहुपद निकालना है। तो देखो पहले यार पहले वाले बहुपद को देखते हैं। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आएगा, पहले वाले बहुपद से अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे और इसका अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, सी बटे ए, ये होता है। ओके, अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अब मुझे देखो, अगर इसका मुझे बहुपद चाहिए तो बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, मैं एक बार यहाँ इधर लिख लेता हूँ थोड़ी छोटी सी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये बहुपद का फॉर्मूला ये होता है कि शून्यकों का योगफल इंटू शून्यकों का गुणनफल। अगर इस बहुपद का मुझे शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल पता चल गया तो मेरा बहुपद आराम से आ जाएगा, क्योंकि इस फॉर्मूला में बैठा हूँ, आंसर मेरा पट से आ जाएगी। ओके, तो वही करना चाहिए मुझे। इसका क्या निकालना पड़ेगा, पहले शून्यकों का योगफल और गुणनफल। तो इसका योगफल क्या होगा, शून्यकों का योग, देखो यार शून्यकों का मतलब 1/अल्फा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, 1/बीटा। तो इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, ये शून्यकों का योगफल है क्या, ये नए वाले जो बहुपद आएगा उसका योगफल है, शून्यकों का योगफल। तो यहाँ क्या होगा, अल्फा बीटा ऊपर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। सॉल्व करना है, एलसीएम लिया मैंने। अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ से मुझे पता है माइनस बी बटे, और यहाँ पे इसका वैल्यू कितना, सी बटे। तो ए से तो ए खत्म हो गया, तो बचा क्या, माइनस बी बटे सी। तो ये क्या आ गया, नए वाला जो बहुपद बनेगा उसका शून्यकों का योगफल माइनस बी बटे सी है। जो नए वाला बहुपद बनेगा उसका शून्यकों का योगफल कितना है, माइनस बी बटे सी। अब इसी तरह से इसका गुणनफल निकाल लेते हैं, किसका, नए वाले बहुपद का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। चलो निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल। इसका क्या होगा, इसका शून्य क्या है, 1/अल्फा इंटू 1/बीटा। इसका गुणनफल निकालना है, तो क्या हो जाएगा, 1/अल्फा इंटू बीटा। तो 1/अल्फा का वैल्यू कितना, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू सी बटे ए, तो ये सी बटे ए। तो ये ए ऊपर चले जाएगा और सी नीचे आ जाएगा, ऐसा बन गया। गुणनफल भी आ गया, दोनों आ गया। अब इस फॉर्मूला में बैठा हो आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं बैठा तो इसी फॉर्मूला में, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आया है, माइनस बी बटे ए, क्या आया, माइनस बी बटे सी आया, सॉरी माइनस बी बटे सी, एक्स प्लस इसका क्या है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू ए बटे सी। इसको सॉल्व करते हैं अब। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी बटे सी एक्स प्लस ए बटे सी। अब यहाँ से एलसीएम ले लो, तो एलसीएम आएगा सी, तो यहाँ हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए बराबर हो जाएगा 0 के। तो 0 के बराबर होगा तो ये सी उधर चला जाएगा, तो खत्म। तो सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए बराबर 0, यही उसका क्या हो जाएगा, जो नई वाला बहुपद बनेगा ये हो जाएगा, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। अगर थोड़ा सा अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाता तो इसको इसमें एक ट्रिक लगा के आप क्वेश्चन को आराम से कर सकते थे। जब भी अगर एक बहुपद दे रखा है, उसका अल्फा बीटा उसका जस्ट ऑपोजिट है, उसका शून्य तो उल्टा है, सॉरी व्युत्क्रम है, तो उसका सीधा आंसर में थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा। क्या, जैसे देखो यहाँ पे ए था, ए और सी था, ए और सी में सिर्फ क्या हो गया, चेंज हो गया, ए और सी चेंज हो गया, ए की जगह सी आ गया, सी की जगह ए आ गया। जैसे देखो यहाँ ए था तो यहाँ पे क्या आ गया, सी आ गया, और यहाँ सी था तो यहाँ क्या आ गया, ए आ गया। इतना ही उल्टा हो जाता, सिर्फ थोड़ा सा, पूरा चेंज नहीं होता। ओके ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा यहाँ तक। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत आ रहे। ओके चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना, 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला कि हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या बोला कि साइन थीटा प्लस, यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √3 दे रखा है, कितना दे रखा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर दे रखा है √3। तो आपसे मांग रहा है कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का, अच्छा देन प्रूफ करना है हमें कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर कितना, 1। हमें प्रूफ करना है कि टेन थीटा और कॉट थीटा मिला के कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ओके कोई बात नहीं। तो देखो पहला काम क्या करेंगे, दोनों साइड ने वर्ग करने पड़े, दोनों साइड क्या कर देते हैं, वर्ग, दोनों और वर्ग करने पर, दोनों साइड वर्ग करेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर, ये होगा बिल्कुल ठीक है। तो साइन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 3, सॉरी 1 मिनट, 3 हो जाएगा, रूट तो हट जाएगा ना, क्योंकि स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ 3। ओके तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर कितना होगा, 2, सॉरी 3 ही होगा यार, 2 क्यों होगा। ओके तो 2
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर होगा 3, ये एक यहाँ प्लस में यहाँ के माइनस में हो जाएगा। ओके, तो क्या होगा मेरे भाई 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 2, 3 में से एक गया तो 2 हो जाएगा, बिल्कुल होगा। ओके, अब देखो ये 2 में से ये 2 खत्म हो जाएगा, तो अब बचा क्या, ध्यान से देखना जरा, 2 में से 2 खत्म, तो बचा क्या यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 बचा। चलो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर, इस 1 की जगह लिख सकता हूँ मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बात तो सेम ही है ना, क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, तो ये लिखो ये लिखो, बात बराबर है। ओके, अब क्या करता हूँ मैंने, ये दोनों है ना, ये दोनों किसको, इसको ना इसके नीचे लेके आया, तो यहाँ 1 बराबर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, बता रहा हूँ मैं एक बार, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में ये दोनों नीचे आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देखो क्यों, क्योंकि ये फिर इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो बात बराबर यही हो जाएगा। तो मैंने सिर्फ क्या किया, इन दोनों को ना नीचे लेके आ गया, गुने में था यहाँ के भाग में आ गया। ओके, चलो अब देखो यार, साइन स्क्वायर थीटा, अभी जो साइन इंटू कॉस थीटा है तो दोनों के साथ आएगा, एक बार इसके साथ आ जाएगा, एक बार इसके साथ आ जाएगा। एक बार मैं क्या बोल रहा हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के नीचे ये वाला चीज़ है, तो ये इसके साथ एक बार ये वाला चीज़ आ जाएगा, फिर एक बार कॉस के साथ भी ये आ जाएगा, तो ये कर लूँ मैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो गया एक बार, प्लस फिर क्या है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन इसके साथ भी डाल दो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये वाला वो इधर कर लिया मैंने, आगे पीछे कर लिया। तो देखो यार, एक बार साइन से तो साइन खत्म हो गया, तो साइन अपन कॉस बचा, क्या बचा ये टेन, साइन अपन क्या होता है टेन, साइन अपन कॉस होता है टेन थीटा। एक बार लिख लूँ क्या, एक मिनट पहले दिखा देता हूँ क्या क्या बचा यहाँ बचा क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस, एक बार ये कॉस से ए कॉस खत्म हो गया, तो ऊपर बचा कॉस और नीचे बचा साइन, बराबर कितना हो गया 1। अब आपको भली बात ही पता है कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा प्लस, और कॉस अपन साइन क्या होता है, कॉट थीटा बराबर 1। आई होप आपको यही प्रूफ करना था कि साइन थीटा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर कितना लेके आना है 1, तो हमने प्रूफ कर दिया टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर कितना 1। ओके, आई होप यहाँ तक समझ आ ही रहा होगा। चलो ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ओके, तो इस क्वेश्चन को देख लेना एक बार, क्या किया मैंने, कुछ नहीं, एक बार दोनों और क्या कर दिया, वर्क कर दिया। वर्क करने के बाद यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर को मैंने ब्रेक किया, ब्रेक किया, इसके बदले मैंने क्या लिख दिया 1, या 1 आ गया, फिर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 3। तो अभी इस एक को इधर लेके आया तो क्या आ गया, माइनस में आ गया, तो 3 में से एक गया तो 2, और ये 2 और ये 2 आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये बचा क्या, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, उसके बदले 1 बराबर 1, और इस 1 के बदले मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बाकी भाई ये बहुत ईजी वे में हम लोग इस क्वेश्चन को कर लिया है। आई होप आपको समझ ही आया होगा बहुत अच्छी तरीके से। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 6, बोल के दो शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात रखा है 1:3। क्या रखा है कि दो शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात रखा है 1:3, तो और त्रिज्याओं का अनुपात रखा है 3:1, तो उसके आयतनों का अनुपात क्या होगा। देखो यार, दो शंकु है, ये यहाँ बनेगा, दो शंकु है, वेट आई विल, हाँ दो शंकु है, शंकु कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। दो शंकुओं का ऊंचाई का अनुपात, इसकी ऊंचाई क्या होगा, ये वाला ऊंचाई, और इसकी ऊंचाई ये है, तो इसकी ऊंचाई h1 बोल देता हूँ, इसकी ऊंचाई को h1 और इसकी ऊंचाई को h2, और इसके त्रिज्या को बोलता हूँ, इसके त्रिज्या को r1, या त्रिज्या r2, इन दोनों का क्या रखा है, अनुपात रखा है। तो h1 अपॉन h2 का अनुपात कितना रखा है, 1:3, और r1 अपॉन r2 का अनुपात क्या रखा है, कितना, 3:1, ये दे रखा है। तो हमसे क्या बोल रहा है कि इसके आयतनों का अनुपात मांग रहा है, कि हमें आयतनों का अनुपात मांग रहा है, आयतनों का अनुपात। आयतनों का अनुपात क्या होगा, पहला शंकु का आयतन अपन दूसरा शंकु का अनुपातन, पहला शंकु का आयतन या बराबर करो या दूसरा अपॉन में दूसरा शंकु का आयतन, दूसरा शंकु का आयतन। अब शंकु का आयतन क्या होता है,
1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो R1 स्क्वायर एच करते हैं H1, क्योंकि पहला से ना, तो R1 H1 लिया ना इसका, 1/3 पाई R2 H2 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यार यहाँ क्या हो जाएगा, वेट, तो 1/3 से तो 1/3 खत्म हो गया, पाई से तो पाई खत्म हो गया, अब बचा क्या R1/R2। तो इसको मैं ऐसे लिख लूँ, R1/R2 का होल स्क्वायर एक साथ कर देता हूँ क्योंकि दोनों के साथ स्क्वायर है। ठीक है, इंटू H1/H2। तो R1/R2 का मान दे रखा है मुझे कितना, 3:3/1 का होल स्क्वायर, और इसका क्या दे रखा है H1/H2 का 1/3 ये दे रखा है। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9/1 इंटू 1/3। तो 3 से 3 खत्म, 3 3 9, तो क्या बचा 3/1। डेट मीन्स क्या होगा, 3:1 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या, आयतनों का अनुपात जो होगा वो कितना आंसर होगा, 3:1। ओके ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर कितना, 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि हाँ, प्रश्न बोल रहा है कि साथ में x और y के बीच एक संबंध ज्ञात खोजें जिसमें बिंदु x y बिंदु 7,1 और 3,5 से समान दूरी पर। क्या बोल रहा है कि एक लाइन है, क्या है, एक रेखा है। ठीक है, अब इसमें इसने क्या बोला है कि एक बिंदु यहाँ पे है, क्या, इस बिंदु का नाम है क्या 7,1 और एक है 3,5, और इसके मिडल में ना एक बिंदु है क्या, जिसका नाम है x, y, और ये दोनों समान दूरी पे है। समान दूरी का मतलब, जैसे देखो इसका नाम दे देता हूँ मैं, सबका नाम, इसको A बोल देता हूँ, ये B है और ये P है। तो इसमें क्वेश्चन में बोल रखा है क्या कि जो AP है बराबर है किसका, PB के। ये जो P वाला पॉइंट है ना, वो A से जितना दूरी पे उतना ही B से भी दूरी पे है। तो आपको क्या निकालना है, एक्स वाई में क्या निकालना है, संबंध निकालना है, मतलब एक्स वाई में संबंध। तो कुछ नहीं करना, दोनों में क्या लगा लो, दूरी सूत्र लगा लो। तो दूरी सूत्र लगाएंगे तो क्या होंगे, AP का दूरी सूत्र कैसा होगा, x2 माइनस x1 तो हो जाएगा। दूरी सूत्र पता होगा ना, दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसमें लगा देते हैं अंडर रूट। यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, तो यहाँ x2 माइनस x1 तो क्या हो जाएगा, x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर, और लगा लो यहाँ पे रूट बराबर, फिर यहाँ भी रूट आएगा। अब इसमें लगाओ 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस और 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ओके, तो देखो यार ये रूट से तो रूट खत्म हो गया, बचा क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर, ब्रेक कर लो यहीं पे। तो एक्स स्क्वायर प्लस साथ साथ कितना हो जाएगा 49 माइनस 7 दूनी 14 एक्स प्लस, और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा माइनस का 2। मैंने कुछ नहीं करना, ब्रेक कर रहा हूँ, क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ भी वही करोगे, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है 2ab, तो 2 मतलब 2 गुना 3 6 हो जाएगा, और x हो जाएगा प्लस, इसको करो यहाँ क्या था 5 था, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 प्लस y का स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 5 दूनी 10 y, इतना हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर से तो ये एक्स स्क्वायर खत्म हो गया, वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर खत्म हो गया। अब बचा क्या, क्या जो बचा उसको लिख लेता हूँ, 49 प्लस 1 50 हो जाएगा, ये माइनस का 14x और ये माइनस का 2y बराबर, ये 9 और 25 कितना होता है, 9 और 25 4 34, 34x 34 हो जाएगा ये, और ये माइनस का 6x और ये माइनस का 10y, ऐसा हो गया। ठीक है, अब x वाले टर्म को एक साइड लेके आता हूँ, y वाले टर्म को एक साइड, यहाँ -14 लिखा हुआ है, तो ये -14 को ये रहने देता हूँ, -2y भी रहने देते इधर, और इस तरह 6 को इधर लेके आएंगे तो प्लस में 6x, और इधर भी इसको लेके आएंगे प्लस का 10y बराबर 34, और ये 50 यहाँ प्लस में, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस में। ओके चलो आगे देखते हैं। तो क्या हो जाएगा -14 और -6 सॉरी प्लस का 6, तो ये कितना होगा माइनस का 8x हो जाएगा। ठीक है, -2y प्लस 10y, तो ये हो जाएगा प्लस का ये भी 8y, ये प्लस का ही होगा हाँ बराबर। अब 50 में से 34 जाएंगे कितना होगा 16, तो माइनस का 16 होगा। ओके, अब इन दोनों में से ना -8 कॉमन लो, या 8 ही कॉमन लेते हैं, -8 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा x और ये -y बराबर -16। तो देखो माइनस से तो माइनस खत्म, 8 एकम 8 8 दूनी 16, तो यहाँ से क्या आ गया भाई x माइनस वाई बराबर 2। तो एक्स वाई में मेरे पास संबंध आ गया, क्या आ गया एक्स वाई में संबंध क्या आ गया, x माइनस वाई, ये वाला संबंध x माइनस वाई बराबर 2, यही हमारा क्या x और y में संबंध है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमें संबंध ही तो खोजना था, दोनों में संबंध क्या है, तो हमने खोज लिया दोनों संबंध। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि यदि बिंदु 1,2 एक है a
बी और सी, तीन बिंदु और तीनों आपस में क्या है, संरेखीय है, तो के का मान निकालना है। तो तीनों अगर आपस में संरेखीय होगा तो आपको पता होगा इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। क्षेत्रफल क्या होगा इसका, संरेखीय। क्या लिखना है यहाँ पे, ए बी सी तीनों आपस में क्या संरेखीय, तो एक पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट है 2,3, एक है बी जिसका क्या है 4, के, और एक है सी तो जिसका क्या है 6, -3। ठीक है, ये तीनों आपस में क्या है, संरेखीय। क्या है, संरेखी। अब संरेखी जब होता है तो आपको पता होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। संरेखी में त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। कैसे, क्योंकि तीनों पॉइंट एक ही रेखा पे हो गए तो त्रिभुज कहाँ बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। त्रिभुज जब त्रिभुज बनाए नहीं तो क्षेत्रफल का आएगा, तो क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा x1, ये है y1, x2, y2, x3, y3। तो हमें क्या का मान निकालना है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, अगर क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद नहीं है तो इसका शॉर्ट ट्रिक है, क्या मैंने इसके ऐसे याद रखना, 1 2 3 2 3 1 3 1 2। तो देखो मैं लिखता हूँ, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है। 1/2 क्या होता है, 1 2 3 मतलब x1 इंटू y2 माइनस y3, ये हो जाएगा। प्लस दूसरा क्या होगा, यहाँ है x वाला बोलता है ये x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस तीसरा क्या है x3 और यहाँ हो जाएगा y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो कर लेते हैं सॉल्व, देखो क्या होता है। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, 1/2। x1 का मान कितना है मेरे भाई, x1 कितना है 2, y2 कितना है k, माइनस y3 कितना है माइनस का 3 मतलब ये प्लस का 3 हो जाएगा। प्लस x2 कितना है 4, y3 -3 माइनस y1 कितना है, y1 कितना है 3 प्लस फिर x3 कितना है मेरा भाई 6 इंटू y1 कितना है 3 माइनस y2 कितना है, y2 कौन सा k, बराबर हो जाएगा ये 0। अब इसको सॉल्व कर लो तो भाई ये 2 इधर आके 0 हो जाएगा, तो खत्म कर दो। 2 इंटू के 2k प्लस 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। और देखो यहाँ माइनस इंटू सॉरी -3 -3 -6 और 6 को कितना हो जाएगा 24, माइनस का 24 प्लस 6 3 18 -6 -6 के बराबर 0 हो जाएगा। अगर यहाँ 0 × 2 क्योंकि ये 2 इधर आ जाएगा ना गुने में, तो यहाँ 2 के यहाँ है -6 के, तो ये हो जाएगा -4 के माइनस, अभी देखो 24 और यहाँ 6 + 18 कितना हो जाएगा 24 और ये माइनस का 24 इधर भी है, इधर हो जाएगा बराबर का 0। ओके, तो ये हो जाएगा -4 के प्लस या माइनस इंटू माइनस, दोनों 24 है तो दोनों खत्म ही हो गया, तो बचा क्या 0। अब क्या होगा -4 के बराबर 0, तो के बराबर क्या हो जाएगा 0/-4। तो इसका मतलब क्या होगा 0 मतलब कुछ भी होता है 0 ही होता है, तो के का मान क्या हो जाएगा 0। के इक्वल टू क्या होगा मेरे भाई 0, यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला कि यदि किसी एपी का तीसरा और 9वां पद दे रखा है, एपी का तीसरा पद मतलब A3 कितना दे रखा है 4, और हमसे बोला कि 9वां पद A9, A9 का मान कितना रखा है -8। तो हमें क्या बोला कि कौन सा पद शून्य होगा। तो पहले हम यहाँ ना ए से और डी का मान निकाल लेते हैं, ए और डी का मान निकाल लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कौन सा पद शून्य होगा। तो यहाँ से क्या होगा, इसको ऐसे ले सकता हूँ a+2d बराबर हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा, इसको समीकरण 1 बोल दो, और ये हो जाएगा a+8d बराबर -8, इसको समीकरण 2, और दोनों समीकरण को सॉल्व करते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है, तो समीकरण 1 को लेके आओ, a+2d बराबर हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा a+8d बराबर हो जाएगा -8। अब इन दोनों समीकरण को कर देते हैं हम क्या, घटा देते हैं, दोनों समीकरण को घटा देते हैं। तो ये प्लस का ये माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ हो जाएगा प्लस। ए से तो ए खत्म हो गया, 8 से 2 गया कितना हो गया माइनस का 6d हो जाएगा, और यहाँ पे कितना होगा 8 और 6 14। तो यहाँ से डी का मान हो जाएगा मेरा भाई, सही लिखा मैंने, डी का मान यहाँ से कितना हो जाएगा 14/-6। तो डी इक्वल टू हो जाएगा -7/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा डी का मान। ठीक है, तो अभी डी का मान किसी एक समीकरण में रख लो, वहाँ से ए का मान आ जाएगा, तो समीकरण 1 में कर लेते हैं। तो डी का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में रखेंगे डी का मान, तो यहाँ पे a+2 और डी का मान कितना आया -7/3 बराबर 4। तो ये क्या हो जाएगा a 7 दूनी 14/3 बराबर 4। ठीक है, चलो आगे करते हैं। तो यहाँ से क्या होगा a बराबर 4 प्लस, क्योंकि माइनस में इधर आके प्लस में होगा 14/3। तो क्या होगा मेरा भाई a बराबर हो जाएगा, इसका कुछ नहीं तो 1 है, तो एलसीएम ले लो 3, तो 4 × 3 = 12 + 14
तो ए बराबर होगा 26/3। ठीक है, ये ए और डी आ गया। अब हमसे क्या बोल रहा है कि कौन सा ऐसा पद है जो शून्य होगा। मुझे नहीं पता कौन सा पद है, तो मैं बोलता हूँ कि माना माना कि वेट, माना एनवां पद क्या है, शून्य है। एनवां पद शून्य है, तो एनवां पद शून्य है, तो क्या हो जाएगा, ए एन बराबर क्या होगा, 0। तो फॉर्मूला लगा लो, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 0। अब सबका मान क्या कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं। तो देखो ए का मान कितना है, 26/3। तो छोटा नहीं हो जाएगा यहाँ पे, 1 मिनट, अगले पेज में कर लेते हैं ना इसको। तो क्या रखा है, ए एन बराबर क्या रखा है, ए प्लस सॉरी ए एन बराबर क्या था वहाँ पे, 0 था। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर हो जाएगा 0। तो ए का मान कितना था भाई, 26/3 प्लस एन माइनस वन इंटू डी का मान कितना था, डी का मान कितना था, -7/3। कितना, -7/3, -7/3, इसको पुट कर लो बराबर 0। तो 26/3 ये हो जाएगा -7n/3 और ये हो जाएगा +7n/3 बराबर 0। चलो सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 26/3 प्लस 7/3 और ये इसको इधर लेके आया तो माइनस में आ जाएगा, -7n सॉरी प्लस में 7n/3। ओके, चलो आगे देखते हैं। आगे कैलकुलेशन तो करना है पूरा। क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम 3 ही हो जाएगा यहाँ पे, 3 और 26 + 7 हो जाएगा यहाँ पे, तो 7n/3। तो 3 से तो 3 खत्म हो गया। तो 26 और 7 कितना होता है, 33, नहीं 33 हो गया, हाँ सही है, 33/33 हो जाएगा बराबर 7n। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 33/7। अब देखो n का मान कभी भी नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, n का मान कभी फ्रैक्शन में नहीं है, बढ़ने में नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ऐसा कोई पद ही नहीं है जिसका मान 0 हो जाए। तो यहाँ लिख सकते हैं किसी का भी मान, किसी, और ये ऐसे भी बोल सकते हो, 1 मिनट इसको नहीं, जब n का मान, केवल मैंने बताया था n का मान जो होता है वो नेगेटिव में नहीं होना चाहिए और वो भिन्न में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो जब ऐसा आ गया है तो ये फ्रैक्शन में आ गया, इसका मतलब जो हमारा AP जो होगा वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, AP एग्जिस्ट नॉट, ये AP बनेगा ही नहीं इसमें। AP जब भी नहीं बनेगा तो फिर उसका nवां पद, सॉरी उसका कौन सा शून्य पद होगा, जब AP बनेगा ही नहीं तो कौन सा शून्य पद होगा, कुछ नहीं होगा। तो ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, जो AP बिल्कुल नहीं बनेगा, AP बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी ऐसा मान नहीं है, कोई सी भी ऐसा पद नहीं है जिसका मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। जब तक AP नहीं बनेगा भाई, हम कह कैसे सकते हैं कि इसका मान या कौन सा पद का मान 0 होगा, जब AP बनेगा ही नहीं तो हमें थोड़ी ना पता है। ठीक है, तो यहाँ पे AP बनेगा ही नहीं, तो इसलिए बोलेंगे, इसलिए कोई भी पद का मान 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा। यही हमारा क्या होगा मेरे भाई, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 10। आई थिंक आज के लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है कि एक चित्त को 2 बार उछाला जाता है, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। एक सिक्का को, एक सिक्का है उसको 2 बार उछाल रहा है, तो क्या क्या आएगा, क्या क्या आउटकम्स होगा, HH होगा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, ये होगा। तो हमसे बोल रहा है क्या कि अधिकतम एक चित आने की क्या प्रायिकता हो, अधिकतम एक चित होना चाहिए। अब ज्यादा भी हो तो चलेगा, लेकिन एक चित तो होना ही चाहिए। एक चित का, अच्छा चित का मतलब क्या होता है, चित को हेड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेड। एक हेड होना जरूरी है। तो प्रायिकता मांग रहा है हमें अधिकतम एक चित। अधिकतम एक चित का मतलब फॉर्मूला क्या होता है कि अनुकूल परिणाम, क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, कुल परिणाम, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, बोला कि अधिकतम क्या होना चाहिए, एक चित होना चाहिए। अधिकतम मतलब कम से कम तो एक होना चाहिए, अगर 2 भी होगा तो ठीक है, लेकिन एक तो होना चाहिए। तो ढूंढते हैं किस किस में एक है, किस किस में एक हेड है। देखो इसमें से एक हेड है, बिल्कुल है, 2 है, हमको फर्क नहीं। हमसे बोला कि एक तो होना चाहिए, बाकी हो तो ठीक है, एक ही हो गया, इसमें भी है एक ही हो गया, इसमें भी एक ही हो गया, इसमें है नहीं है तो छोड़ दो। तो अधिकतम कितना, 1 2 3, तो 3 अनुकूल हो गया, बटे टोटल कितना है 4, तो 3/4 हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। यही हमारा है राइट आंसर। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो वीडियो को लाइक करना है भाई, शेयर करना है और चैनल को
सब्सक्राइब करना। ओके, तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।